नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। मैं आज हाल जानने के लिए मैं पहुंचा हूं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर में। हिंदी माध्यम का स्कूल है। प्रदेश भर में चर्चा इन दिनों अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की हो रही है। जगह जगह पे सिर्फ बात होती है स्वामी आत्मानंद स्कूल की। तो ऐसे में मैं ये जानने के लिए पहुंचा हूं कि हिंदी माध्यम के जो स्कूल हैं उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। क्या वो स्कूल भी उसी तरह से उन्नत उत्कृष्ट होते चले जा रहे हैं क्या? वहाँ पे जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी स्थिति परिस्थिति क्या है? उस बीच में जब ये सवाल बहुत गंभीर रूप से उठते रहते हैं, समय समय पे अलग अलग जगहों से बहुत गंभीर आरोप भी सरकारी स्कूल के शिक्षकों पे लगते रहते हैं कि वो पढ़ाते नहीं हैं, कम पढ़ाते हैं, उनमें जो है अयोग्यता है, जबकि वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और योग्य होते हैं उन निजी स्कूलों से ज़्यादा, जहाँ पे ये माना जाता है कि सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। तो ऐसे में आज मैं हिंदी माध्यम स्कूल के शिक्षकों के बीच में हूँ, ये जानने के लिए भाई कि हिंदी माध्यम के स्कूलों का हाल क्या है, वहाँ पे शिक्षण व्यवस्था, शैक्षणिक गतिविधियाँ जो है कैसे संचालित हो रही है। पहले मैं चाहता हूँ कि ये पूरा कैंपस दिखाए। लालपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ये बहुत बड़ा कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। तो जाहिर तौर पर इसकी रखरखाव में, इसे सजाने संवारने में काफ़ी कुछ खर्च करना पड़ता होगा, बहुत सारी देखरेख करनी पड़ती होगी। तो भले जो है परिसर काफ़ी बड़ा है, थोड़ी जो है जगह जहाँ पे सफाई थोड़ी कम नज़र आती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ भी बहुत कुछ बदलने वाला है। वो बदलाव किस रूप में होगा उस पर भी बातचीत करूँगा। और यहाँ पे बच्चे जो हैं अब प्रार्थना के बाद स्कूल के अंदर कक्षाओं में हैं, लेकिन मेरे साथ टीचर हैं। मैंने चूँकि बातचीत करने के लिए कुछ क्षण के लिए उन्हें अपने पास रोक लिया है, ये जानने और समझने के लिए कि वो अपने शैक्षणिक गतिविधियों से कितने संतुष्ट हैं। बातचीत की शुरुआत मैं करना चाह रहा हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम हैं उनके साथ। मैडम, आपको कितने साल हो गए इस स्कूल में? मुझे इस स्कूल में 11 वर्ष हो गए हैं। 11 वर्ष। 2011 से मैं पदस्थ हूँ यहाँ पर। जी, 11 से 11 22 पे पहुँच गए। तो 22 में क्या हाल है अभी हिंदी माध्यम स्कूल का? गुणवत्ता में सुधार प्रतिवर्ष होता जा रहा है। हम नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। टीचर्स के साथ मीटिंग होती है और उनके साथ बातचीत करते हैं कि हम हर वर्ष कैसे सुधार ला सकते हैं। हर बार ये प्रयास किया जाता है कि बच्चों का रिज़ल्ट बेहतर हो, और रिज़ल्ट के बेहतर करने के लिए हम पूरी तरह से रणनीति अपनाते हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस वर्ष हमारे विद्यालय से 10 बच्चों का सिलेक्शन NMMSC में हुआ है, और इसमें हमारे शिक्षकों का बहुत योगदान था। NMMSC मतलब? ये है राष्ट्रीय प्रावीण्य साधन छात्रवृत्ति होती है। अच्छा। 2 प्रकार से होती है ये, NMMSC और NTSC। अच्छा। NMMSC की परीक्षाएं वो बच्चे देते हैं जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होते हैं, और NTSC की वे परीक्षाएं वे देते हैं जो कक्षा 10वीं में अध्ययनरत होते हैं। तो पहली बार इस विद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है कि 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और इन्हें प्रतिवर्ष 1200 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। तो इस तरह से 10 बच्चों को तो इसके लिए एग्ज़ाम अलग से देना पड़ता है? प्रति माह 1200 रुपये की प्रति बच्चे को छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये एग्ज़ाम इसके लिए अलग से देना पड़ता है? जी हाँ, इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, और ये SCRT की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। हाँ। और इन्हें जब तक ये अपनी पूरी एजुकेशन लेंगे तब तक और इसमें सभी वर्ग के बच्चे जो है शामिल हो सकते हैं? सभी वर्ग के होते हैं, लेकिन अलग अलग होता है। इसमें SC ST कैटेगरी के बच्चे क्लास वाइज। अच्छा। क्लास 8th के सिर्फ SC ST कैटेगरी के बच्चे, सभी बच्चे हैं। सभी बच्चे हैं, कोई भी बच्चा इसमें जो है उस छात्रवृत्ति को प्राप्त कर सकता है। हाँ, लेकिन SC कैटेगरी वाले होते हैं तो उनको कैटेगरी का एक थोड़ा सा लाभ, बेनिफिट मिलता है। जी हाँ, उसका मिलता है। सामान्य वर्ग के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा। तो ये पहली बार हुआ है जब 10 बच्चे एक साथ सेलेक्ट हुए, और एक बच्ची है जिसका नाम दामिनी सेन है। इसने राज्य में 4था स्थान प्राप्त किया है NMMSC में। इसके अलावा आपके रिजल्ट कैसे रहे, मतलब 10वीं 12वीं में जो है स्कूल? 12वीं का रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है। 10वीं के रिज़ल्ट में ज़रूर थोड़ी सी कमी है, उसका शायद असर कोविड का कारण भी हो सकता है, लेकिन हम इस वर्ष निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि यह रिज़ल्ट और बेहतर आए। अच्छा, ये मैम ये बताइए कि अभी स्वामी आत्मानंद जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं और हिंदी माध्यम के स्कूल हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? मतलब क्या हिंदी माध्यम के स्कूल के बच्चे कमज़ोर होते हैं, या फिर वहाँ पे व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं होती जो अंग्रेजी माध्यम में होती है? ऐसा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। उत्कृष्ट विद्यालय जो है, चाहे वो हिंदी माध्यम हो या इंग्लिश मीडियम में हो, सिर्फ फ़र्क जो है वो माध्यम का है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। शिक्षक पूरी तरह से गुणवत्ता युक्त हैं, शिक्षा भी देने का प्रयास करते हैं, सिर्फ माध्यम का अंतर है।
और यही कारण है कि शायद सेजेस जो है वो ज़्यादा फेवर में जा रहा है कि उसका माध्यम का असर है। ये चूँकि दौर भी ऐसा आ गया है, तकनीक का दौर है, बड़ा बढ़ावा भी मिल रहा है अंग्रेजी शिक्षा को और बाकी सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजी के इस दौर में। आपके यहाँ जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, क्या वो भी वही चाह रहे हैं या एडमिशन में कोई गिरावट, प्रवेश में कोई गिरावट, कोई कमी आई है? चाह रहे हैं कि बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं, प्रवेश में तो गिरावट ना होकर बल्कि प्रवेश अधिक संख्या में होता जा रहा है लगातार, और आज की दिनांक तक भी प्रवेश जारी है। आज की तिथि के लिए यदि मैं कहूँ तो करीब करीब हमारे पास 1250 बच्चे हैं जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हैं, और संख्या काफ़ी अच्छी बढ़ी है, और निश्चित रूप से गुणवत्ता में तो कोई कमी नहीं है। मेरी मॉनिटरिंग लगातार रहती है। और व्यवस्थाएं कैसी मैम? कोई ज़रूरत आपकी स्कूल में किसी चीज़ की कमी आपको नज़र आती है? नहीं, कमी तो नहीं है, बस एक आध वाटर कूलर और ये आरओ लग जाए तो बच्चों को जगह जगह पर शुद्ध जल की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। वो एक व्यवस्था है। बाकी लाइब्रेरी वगैरह? बस लाइब्रेरी हमारी काफ़ी अच्छी है। लैब हमारे तीनों बहुत अच्छे हैं और प्रैक्टिकल्स लगातार होते हैं। 3 स्मार्ट क्लासेस हैं हमारे पास, जिसमें स्मार्ट क्लासेस लगती हैं और टीचर्स बाकायदा उनका लैपटॉप के थ्रू उसका उपयोग करते हैं। तो मैं आ रहा हूँ आपका स्मार्ट क्लास देखने के लिए, और मेरे साथ जो है माध्यमिक शाला के जो हैं शिक्षक भी हैं। आइए, थोड़ा मुझे लग रहा है कि धूप बहुत तेज़ है, छाया में चलते हैं जो है, ताकि वैसे भी ये उमस भरी गर्मी अभी किसी को बर्दाश्त नहीं है। सब चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए। बारिश हुई है सर? बारिश हुई है, कल हुई है बारिश। तो ये पानी से भर गया होगा ये तो पूरा कैंपस? नहीं, हल्का सा हुआ था सर, बाकी बारिश हुई है। तो ये बारिश का ही वही नतीजा सर कि आज गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। तो अगलावे सर हैं जो है माध्यमिक शाला के जो हैं प्रधान अध्यापक जी हैं। आइए थोड़ा ऊपर ही चल लेते हैं, मेरे को लग रहा है सही। हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, चलते हैं, चलते क्लास देखेंगे क्या? क्लास भी देख लेंगे और बातचीत भी कर लेंगे। तो सर आप बताइए कि माध्यमिक शाला में अभी व्यवस्थाएं कैसी है, हाल कैसा है? तो बहुत अच्छा है सर, पूरा व्यवस्थित है, हर चीज़ बढ़िया है और स्टाफ भी पूरा है। बच्चे भी बहुत पहले की तुलना में दर संख्या बढ़ी है हमारे यहाँ तो, और अच्छे आ रहे हैं हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले लोग? आ रहे हैं सर, मतलब लगातार आ रहे हैं। अच्छा बढ़ रही दर संख्या। क्या कमी क्या महसूस करते हैं? कमी ऐसा कुछ विशेष नहीं सर, अच्छे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मध्याह्न भोजन है, बच्चे हैं, स्टाफ पूरा है और बच्चे भी अच्छे हैं। जब देखते होंगे आप अंग्रेजी माध्यम स्कूल का चकाचौंध जो है, बिल्डिंग रंग रोगन और सारी व्यवस्थाएं, कैसा लगता है? तब कैसे फील करते हैं? उम्मीद है सर, हमारे को भी सरकार पूरी सुविधाएं तो दे रही है लगातार, तो हमारा भी कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। तो ऐसा कोई विशेष तो नहीं है, यहाँ भी समस्त सुविधाएँ हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, सब है, स्टाफ भी पूरा है। स्टाफ पूरा है सर, कोई कमी नहीं है? नहीं कोई कमी। एक सवाल उठता है कि शिक्षक जो है वो या तो समय पे नहीं आते हैं, या पढ़ाते अच्छा नहीं हैं, या उनकी जो है योग्यता को लेकर के भी सवाल उठते रहते हैं समय समय पर, उसको लेकर के क्या? नहीं सर, ये जो है ना, ये मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ शिक्षकों के कारण सभी शिक्षक बदनाम हो रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे सभी योग्य शिक्षक है, प्रशिक्षित शिक्षक है और स्टाफ भी पूरा है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। और क्वालिटी वाले टीचर है, बच्चे भी अच्छे हैं, और खास कहीं टीचर कुछ खराब कर जाता है तो पूरा हमारा समाज बदनाम हो जाता है, ऐसा तो कहीं नहीं लगता मेरे को। आइए सर से पूछते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? फ्लोरेंस। सर कब से हैं आप यहाँ पे? मैं 98 से। तो 98 से मुझे लगे यही हैं तब से इसी स्कूल में? जी। तो 22 और कितने 24 साल हो गए मुझे यहाँ। 24 साल में क्या परिवर्तन है सर आपके? बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है मुझे तो यहाँ पे। जैसे पहले यहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं होती थी, जैसे बिल्डिंग की सुविधा नहीं होती थी, आज हमारे पास बहुत अच्छे सफिशिएंट बिल्डिंग है, बैठने की व्यवस्था पर्याप्त है, शिक्षक पर्याप्त हैं, बच्चे भी पर्याप्त हैं, और हमारे यहाँ इतना परिवर्तन आया है अभी कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, जैसे कि अभी प्रिंसिपल मैडम ने आपको बताया कि हमारे इतने बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। हम यहाँ पे प्रैक्टिकली कबड्डी का प्रैक्टिस चालू किए, तो हमारे यहाँ से इस साल नेशनल में 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ इस स्कूल से? इस स्कूल से। अच्छा। उसमें से एक बच्ची नेशनल खेलने के लिए उत्तराखंड गई। क्या बात। तो ये मतलब खेल की तमाम जो गतिविधियाँ हैं वो भी संचालित होती है, और इसमें हमारे पूरे गांव वालों का सहयोग रहता है। गांव के हमारे जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी यहाँ से खेल कर निकले हैं, वो सभी सर्विस में हैं यहाँ पर। अच्छा। कोई पुलिस में हैं, कोई दूसरे विभाग में है, तो वो वहाँ से टाइम निकाल करके यहाँ आते हैं। उनको मैं देख रहा हूँ इधर ये नेट प्रैक्टिस भी है, ये इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे सब वो बच्चे ही नहीं बनाए, खुद आप लोगों ने अपनी तरफ से किया? जी, ये सब उन बच्चों की मदद से हम लोगों ने किया है। वो बच्चे खुद ग्राउंड तैयार किए हैं, सामान हमने दिलाया उनको, और छोटा सा जिम भी संचालित है यहाँ पर, जिसमें हमको बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगभग 30,000 के इक्विपमेंट्स मिले हैं, जिसका उपयोग बच्चे सुबह रोज़ करते हैं। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? सुभाष कुमार साहू। साहू सर, आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे?
सर मैं साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस पढ़ाते हैं, तो साइंस का भी माहौल कैसा है सर? साइंस का माहौल बहुत अच्छा है। मैंने बच्चों को कंपटीशन के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। तो वो जो NMMSC में जो सिलेक्शंस हुए हैं, पिछले साल कोविड के दौरान स्कूल्स बंद थे, तो मैंने घर में उनको बुलाता था मैं, और घर में 10 से 5 पढ़ते थे मेरे यहाँ। अभी वो आप फीस नहीं लेते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, निःशुल्क पढ़ाते? जी हमारे स्कूल के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही थी, तो मैंने सोचा कि उनको क्यों ना घर में बुलाया जाए। और मेंटल एबिलिटी और GS की मैंने क्लासेस ली उनकी, और 13 बच्चे आ रहे थे मेरे घर, उसमें से 10 सेलेक्ट हो गए। और जब ये सवाल उठता है कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो अयोग्य हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, वो उनको जो है बाहर कर देना चाहिए, या फिर उनके स्कूलों को जो है बाहर कर दे, कैसे लगता है? तब ऐसे जो सवाल आते हैं, ऐसी बातें होती है, मीडिया में भी इस तरह की चीज़ें आती है, कैसा लगता है? सर इस पर रिएक्ट नहीं करना है, हमको अपना काम करना है, और हम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो दिखता है सामने। अभी सर प्राइवेट स्कूलों में भी जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो अभी हुआ, उसमें भी लोग मतलब प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए और हमारे सरकारी स्कूल से बच्चे सेलेक्ट हुए। यही बताता है कि हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, हमारे टीचर्स स्टाफ कितनी अच्छी है। और ये बैडमिंटन कोर्ट, नेशनल्स में चयन बच्चों का, अभी टीम्स ट्रायल चल रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग लेके जाने वाले हैं बच्चे। तो सर हम लोग जितना कर सकते हैं बच्चों के लिए, सिर्फ पढ़ाई नहीं सर, पढ़ाई के अलावा भी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं हम लोग उसमें भी फोकस करते हैं। आइए ज़रा मैम लोग से बात करें। क्या नाम है मैम? राधा छत्री। राधा मैम, क्या पढ़ाती हैं आप? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। तो हिंदी माध्यम स्कूलों का हाल कैसा आप देख रही हैं इस दौर में? जब से मैं पढ़ाना चालू की हूँ सर, मेरे को तो लगता है हिंदी मीडियम में मतलब अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ लोग नहीं मालूम क्यों ऐसा बोलते हैं। हो सकता है 1-2 लोग को देखे होंगे तो उसके कारण सभी शिक्षक बदनाम हो जाते हैं। हालांकि साल भर में हम लोग इतना ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेनिंग लेके आने के बाद बच्चों के साथ खेल खेल में भी पढ़ाते हैं, चित्र द्वारा पढ़ाते हैं। उसके बावजूद भी बाहर में सुनने आता है हिंदी मीडियम की मैडम लोग पढ़ाते नहीं, सर लोग नहीं पढ़ाते, तो थोड़ा बुरा लगता है। क्योंकि हम सुबह से आके यहाँ पर आके उनको अपना हम बच्चा समझते, हमारे बच्चे, अगर हम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारे भविष्य के साथ बच्चों लोगों के साथ भी खिलवाड़ होगा, तो इसलिए उनको हम अपना बच्चा समझ के पढ़ाते हैं। इसीलिए शायद बहुत आसानी से ये भी सवाल उठ जाता है कि स्कूल टीचर तो जो है जैसे तैसे अपने तनख्वाह ले ही लेंगे, उनके बच्चों का क्या? उनके बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। नहीं सर, वो गलत है। इंग्लिश मीडियम जो है उस बोलते हैं तो वो इंग्लिश जो शब्द आ जाता है, लोग उसी को सोच के बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या ये इंग्लिश जो शब्द आ रहा है हमारे हिंदी मीडियम को ना दबा दे रहे हैं। क्या हिंदी मीडियम वाले क्या अच्छा नहीं पढ़ाते? आप भी तो पढ़ के आए हैं। कितने लोग हमारे जो टीचर लोग हमको पढ़ाए, आज हम भी उसी के उदाहरण हैं। हम भी एक टीचर बने हैं, हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं। हिंदी माध्यम वाले भी बहुत कुछ कर सकते हैं सर, चाहे तो। हमारे सर लोग भी कितना प्रयास करते हैं कि हम जैसे अभी एग्ज़ाम दिए थे स्कॉलरशिप के लिए, माने हमारे सर लोग भी आगे बढ़ते कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, उनका भी नाम हो। हम भी यही सोच के पढ़ाते हैं। और आप कैसे तुलना जब इस चीज़ों को होने लगती है कि अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम स्कूल में ये फ़र्क है, वहाँ पे ये व्यवस्था है, यहाँ पे ये व्यवस्था है, जब इसकी तुलना होती तब कैसा महसूस करते हैं? तुलना होती तो सर वैसे तो लगता है कि कहीं कुछ कमी है। कमी तो पढ़ाई में तो कमी नहीं है सर, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है व्यवस्था में जो शासन द्वारा करना चाहिए, है ना, व्यवस्था वो नहीं हो पाता है। बाकी पढ़ाई में टीचर लोग आगे ही रहते हैं। जी, कम नहीं है जो है सरकारी स्कूल वाले, ऐसा है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग किसी मायने में कम नहीं है, बल्कि प्राइवेट वालों से बहुत ज़्यादा हम लोग योग्य अपने आप को समझते हैं, और है भी। हम लोग को सिर्फ सर गैर शिक्षकी कार्यों में बहुत ज़्यादा लगाया, मतलब समझ लीजिए जोत दिया जाता है हम लोग को। उस वजह से हम लोग अपना कंसंट्रेशन पूरा बच्चों पर, पढ़ाने का काम कम है, बाकी सब काम है। पढ़ाते थे सर बराबर ईमानदारी से पूरा, उसके अलावा बाकी मैंने कहा कि हम लोग अपना लंच टाइम भी छोड़ देते सर, उस समय भी हम लोग बाकी काम करते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाई के प्रति पूरे ईमानदार हैं। आप चाहे तो हमारे शैक्षणिक गतिविधियों में आपको कम, बाकी जगहों पे ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं, हालांकि हमारे स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियाँ भी होती है सर, जैसा कि हमारी सरकार ने टीकाकरण किया है, अभी वैक्सीनेशन किया है, उसमें भी जिम्मेदारी शिक्षकों, और वो हम सही मानते हैं। उसमें अगर हमारी ड्यूटी लगी है तो वो हमारा बच्चों के प्रति, राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा फर्ज है, और वो हमने निभाया भी है। और इसके लिए हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब निःशुल्क टीकाकरण कराया है। लेकिन हम ये मानते हैं सर,
कि तन का टीकाकरण तो उन्होंने करा दिया, लेकिन मन के टीकाकरण का क्या? और मन का टीकाकरण हमारे स्कूल में हर शनिवार को होता है, योग और उसके माध्यम से। सरकार ने एक सर्कुलर भी जारी किया है कि शनिवार को अब जो है बस्ते का बोझ कम कर देना है, बस्ता लेके नहीं पहुंचना है। ये आप अच्छा मान रही है? बिल्कुल सर, आप हमारे स्कूल में शनिवार को आइए, आप देखिएगा किस तरह से हमारे स्कूल में योग व्यायाम होता है। और कोई भी सरकार मन का टीकाकरण तो नहीं करा सकती, ऐसा मेरा मानना है। और उसके लिए हमारे प्राचार्य, हमारे सभी सर मैडम, हम लोग सब मिलके, इवन हम लोग टीचर्स लोग भी सर बच्चों के साथ योगा करते हैं। स्टेज पे आप आइएगा शनिवार को, आपका सादर निमंत्रण है हमारी तरफ से, हमारे शासकीय लालपुर शाला की ओर से आपको निमंत्रण है। आप आइए और देखिए किस तरह से हमारे स्कूल में और अन्य गतिविधियां भी शनिवार को संचालित होती हैं और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप क्या पढ़ाती हैं मैम? सर मैं रसायन शास्त्र पढ़ाती हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। और यहाँ पे सब ठीक है? केमिस्ट्री बिल्कुल, कोई केमिकल लोचा तो नहीं? नहीं सर, कोई केमिकल लोचा नहीं, केमिकल तो इतने सारे। बस हमारा सरकार से ये निवेदन है कि हमें गैर शैक्षणिक कार्यों में ज़्यादा मत जोते, ताकि हम जितने केमिकल्स और जितने एपरेटस तो हर साल हमको सरकार प्रोवाइड कराती है और पूरा भरा हुआ है लैब, बस हमको समय दे दे कि हम अपने यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बहुत अच्छे तरह से निकाल के और बहुत उच्च पदों पे देखना चाहते हैं। और है भी सर, हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे बहुत उच्च पदों पे हैं। जब वो हमसे मिलते हैं, हमारा चरण स्पर्श करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा सीना गर्व से चौड़ा भी हो जाता है कि हमारा स्टूडेंट है और गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट है। जब सारी सरकारी स्कूल के शिक्षकों को लेकर ये कहा जाए कि अयोग्य नहीं है, मनोबल गिरता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं गिरता है, क्योंकि हम अपने आप में बहुत सही हैं और बहुत सही, पता नहीं कौन बोलता है और क्यों बोलता है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमको सारी पर्याप्त सुविधाएं भी मिली हुई है और हम कहीं अपने आप को अयोग्य नहीं मानते, बल्कि हम औरों से बेहतर है, क्योंकि हम अपने शिक्षण कार्य के साथ साथ बाकी कार्य भी संपन्न करा लेते हैं। इसलिए हम औरों से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। कहीं ना कहीं हम प्राइवेट स्कूल वालों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं सर। मैं कविता सरकार, मैं हिंदी व्याख्याता हूँ। आप कब से हैं मैम यहाँ स्कूल? मैं 2017 से हूँ। क्या परिवर्तन देख रही हैं समय के साथ तकनीक के इस युग में? तकनीकी परिवर्तन तो बहुत आया है। हम लोग के समय में कंप्यूटर नहीं था और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो अब धीरे धीरे सब आ रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है, सीख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे आगे जाके, वो अपने सर्विस में, नौकरी में बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, जो पहले हम लोग के समय नहीं था, हम लोग नहीं कर पाए। तभी तो बहुत अच्छा परिवर्तन धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। सरकारी स्कूलों में क्या वो व्यवस्थाएं सारी आ रही है जो निजी स्कूलों में होती है? तो नहीं आ रही है। जो गवर्नमेंट स्कूलों में, मतलब जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं हैं, वो तो गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत सारी चीज़ नहीं है सुविधा। जैसे बेसिक चीज़ें आप क्या लगता है कि जो एकदम तत्कालिक तौर पर होनी चाहिए किसी भी सरकारी स्कूल? तत्कालिक तौर पर जैसा है, बहुत साफ़ सफाई का अभाव है, आप लोग भी देख रहे होंगे, थोड़ा सा है। प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा रहता है, यहाँ थोड़ा सा कम है। फिर पानी वगैरह का सुविधा भी थोड़ा सा यहाँ पे कम है, मतलब कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा, ऐसा भी कभी कभी हो रहा है। जबकि अभी उसको सब किया है, सब कुछ है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हम लोग को फील हो रहा है कि पानी का। आप लोग इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन पालक बड़े सजग रहते हैं अपने बच्चे को लेकर के, वो बड़े सजग रहेंगे, उसके पहनावा से लेकर खान पान, उनके आने ले जाने सब तक। लेकिन सरकारी स्कूल में वो बिल्कुल आप लोग के भरोसे रहते हैं। डिसिप्लिन घर से उनको नहीं मिलता है, जो भी डिसिप्लिन हम लोग कर पाते हैं, जितना हम लोग कर लेते हैं बच्चों के साथ, परिवेश उनको नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो बच्चे पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप भी रखते हैं सर इससे कि पालक जो है वो पूरी तरह से शिक्षक के भरोसे हो जाते हैं सरकारी स्कूल में? खासकर सरकारी स्कूलों में ये चीज़ देखने को मिला है। उनके बच्चे जब प्राइवेट स्कूल में होते हैं तो वो खुद उनको छोड़ना से लेने तक सजग रहते हैं, उनके होमवर्क चेक करते हैं, उनकी कॉपीज चेक करते हैं, उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था करते हैं। वही बच्चा अगर किसी कारण से जब हमारे स्कूल में आ जाता है तो वो ना पीटीएम में आते हैं, उनको बुलाने से नहीं आते हैं, कोई कागजात बुलाओ मंगाओ तो भी। इवन जैसे आज मस्ट है, सबसे ज़रूरी चीज़, सरकारी योजनाएं का जो भी फ़ायदा मिलता है वो डायरेक्ट उनके खाते में आता है। तो बैंक अकाउंट के बिना हमको उनका एडमिशन नहीं लेना है। साल के आखिरी तक हम थक जाते हैं, फिर भी मतलब कि वो उन्हीं का पैसा जो उनके लिए आ रहा है, तो वो पेरेंट्स इतने सजग नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है हमारे लिए। ये सबसे बड़ी कमी मुझे लगता है कि पालकों का जो है सजग नहीं होना और सरकारी स्कूल के शिक्षकों के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ देना, ये शायद सबसे बड़ी कमी होती है। खैर सर, ये कौन सा क्लास है सर? ये सर 8th है। 8th। ये 8वीं के बच्चे हैं और ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे हैं, है ना? सब अच्छे हैं ना? हाँ यस सर, बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई कैसे होती है आपकी? बहुत अच्छा। और क्या अच्छा लगता है यहाँ?
बहुत अच्छा लगा। टीचर कैसे हैं आपके? अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। यस सर। अच्छा, 8वीं के बाद फिर कहाँ जाना है? 9वीं। यहीं पढ़ना है? यस सर। कहीं बाहर नहीं जाना है? नहीं। हाँ? नहीं। नहीं जाना है? नहीं। अच्छा, तो ये 8वीं के बच्चे हैं और जैसे अभी कौन से क्लास चल रहे हैं सर? अभी क्या पढ़ा रहे हैं अभी? अभी इंग्लिश का सर। अभी इंग्लिश का है। और एक्चुअल में वही जो आपको बताया NMS जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी सर कराना शुरू कर दी है अभी से, तो उसके क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं। हाँ, छात्रवृत्ति के लिए जो है। पिछले साल हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा मैडम, मैंने आपको बताया ही है। 10 बच्चे एक साथ निकले। सर कोई संख्या तय है कि इतने बच्चे ही वहाँ से स्कूल से जा सकते हैं या फिर? नहीं, कोई भी दे सकता है सर। क्लास 8 पास हुआ जो बच्चा क्लास 8 में जो दे रहा है वो कोई भी बच्चा दे सकता है, कितनी भी संख्या हो। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि हमारे यहाँ से मतलब राज्य से ऐसा मेरे को लगता है एक साथ 10 बच्चे का चयन होना ये अपने मेरे ख्याल पहला बार होगा। और ये अच्छी बात है कि सरकारी स्कूलों में भी अब व्यवस्थाएं पहले से काफ़ी बेहतर होते जा रही है। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और जब मैं 8वीं पढ़ता था तब नीचे बैठता था टाट पट्टी पे। अब तो ये टेबल कुर्सी की व्यवस्थाएं हो गई, नहीं तो सामान्यतः ये हमें हाई स्कूल में जाने के बाद ही नसीब होती थी। तो अच्छी बात है कि व्यवस्थाएं बदल रही है। मुझे लगता है कि और थोड़ा बेहतर होगा जब रंग रोगन हो जाएगा स्कूल का, व्यवस्थित और अच्छा हो जाएगा। और इसे करने की ज़रूरत भी है और मुझे लगता है कि ये चीज़ें तब बेहतर हो सकती है जब सरकार को भी ये लगे कि नहीं, मुझे जो है हिंदी माध्यम स्कूलों की ओर भी जाना है, अंग्रेजी माध्यम में तो जब जाना है तब जाना है। और वहाँ के जनप्रतिनिधि भी इसी तरह से आते जाते रहेंगे सरकारी स्कूलों में, तो व्यवस्थाएँ और बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो क्या हाल है मैं दिखा रहा हूँ हिंदी माध्यम स्कूलों का हाल। और मैं पहुंचा हूं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर में और लालपुर के जो है स्कूल के अंदर हूं और इस वक्त जो 12वीं की कक्षाएं जहां पे संचालित होती, स्मार्ट क्लास जहां पे चल रहा है वहां पे मैं मौजूद हूं। वहां पे 12वीं के बच्चे हैं, इसमें कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस अलग अलग जो है छात्र छात्राएँ मौजूद हैं। इनको ये यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि स्मार्ट क्लास के लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है इनको पढ़ाई कराई जाती है और टीचर भी हैं। तकनीक के इस दौर में ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम इस तरह के जो है स्मार्ट सुविधाओं के साथ आगे बढ़े और अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करें ताकि सरकारी स्कूल भी निजी स्कूल के सुविधाओं के मामले में पीछे ना रहे, पढ़ाई के मामले में पीछे ना रहे। मैम है, उनसे बातचीत भी करते हैं। तो मैम क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम है महिमा सिंह, श्रीमती महिमा सिंह। और आप स्मार्ट क्लास देखती हैं यहाँ पे? जी सर। अच्छा, तो कब से है मैम यहाँ पे स्मार्ट क्लास? स्मार्ट क्लास सर यहाँ करीब 4 साल से हम लोग का चालू हुआ था, लेकिन 2 साल अभी कोरोना काल में बच्चे नहीं आ रहे थे, लेकिन हम लोग उनको पीटीडी के जितने भी चैनल से उन लोग भेजते थे अपने लेक्चरर के, वो सर एक्सपर्ट लेक्चरर्स होते हैं। तो सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्थाएं बहुत कम होती है, तो अभी हो रही हैं, अभी बढ़ती जा रही हैं और उसका बहुत फ़ायदा हमारे बच्चों ने उठाया। और हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चला था सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, तो उसमें हम लोगों ने अपने बच्चों को गुजरात के गांव से जोड़ा था। तो गुजरात से सर लाइव थे, वहाँ से वहाँ का स्कूल, वहाँ का भी सरकारी स्कूल, वहाँ के सरकारी बच्चे, हमारे सरकारी बच्चे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था सर। मतलब वहाँ के प्रिंसिपल, हमारी प्रिंसिपल मैम आपस में बातचीत किए और वो इसी के उसके मैं आपको क्लिपिंग्स दूंगी नीचे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो इतने सुदूर गुजरात से हमारे बच्चों का जुड़ना और फिर उनका बात करना हमारे में। अभी आप लोग क्या पढ़ाते हैं इंटरनेट में? मतलब जो आप लोग के पास पहले से मटेरियल है वही, या फिर अलग से भी कुछ एडिशनल चीज़ें आप लोग इनको प्रोवाइड कराते हैं? जी, मटेरियल तो जो हम लोग के पास है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उसी मटेरियल को और अच्छे एडवांस तरीके से जी ताकि एडवांस जो है चीज़ों को दिखाते बताते होंगे तो थोड़ा बच्चे जल्दी सीखते हैं और खुश होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा आज स्मार्ट क्लास है जैसा लगता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उपस्थिति जैसे 90% रहती है, तो उस दिन हमारी 100% तक पहुंच जाती है कि आज स्मार्ट क्लास है और उसमें उन लोग खुश होते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है। जैसे अभी मैं टेलर और फ्यूल के सिद्धांत पढ़ा रही थी सर मैनेजमेंट में, तो इन लोगों को मैंने कहा था कि टेलर और फ्यूल दोनों का चित्र तुम लोग, टेलर का और फ्यूल दोनों का चित्र तुम लोग देखना नेट पे, और नेट से देख के निकाल के लाना। बच्चे लाए, नेट पे देखे, और जब उन्होंने उन दोनों को देखा तो वो एकदम से समझ गए। मैंने बताया था समकालीन, तो दोनों का एज देख के समझ गए कि ये दोनों समकालीन है। मतलब ये फ़र्क पड़ता है। यदि मैं ओरल पढ़ाती कि दोनों समकालीन थे, उनका जन्म एक साथ हुआ था, तो नहीं समझ पाते। पर जब उन्होंने एज देखा कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों समकालीन हैं, सर क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे भी। और अभी स्मार्ट क्लास फ़िलहाल यही 12वीं कक्षा में है या फिर बाकी जगहों पे
प्राथमिक शाला वगैरह? सब जगह चल रही है सर, सब जगह चलती है। जिस दिन स्मार्ट क्लास होती है उस दिन हमारी वो क्लास यहाँ पर आ जाती है। जैसे प्राथमिक का सर लोग लेते हैं तो सर ले आते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही मिडिल का लिया था सर ने, और स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में जो चीज़ हम लोग ओरली नहीं बता पाते वो हम लोग इसमें एक वीडियो चला के दिखा देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमको बोलना। आप लोगों ने कभी इसके माध्यम से, जैसे पीएम साहब का जो है मन की बात और मुख्यमंत्री जी भी करते हैं लोकवाणी, तो वो भी जो आदेश आता है सर, जो ऊपर से आदेश आता है कि इस प्रोग्राम को दिखाना है, उसी प्रोग्राम को हमारे यहाँ दिखाया जाता है। जी जी। आइए ज़रा बच्चों से बातचीत करें भाई। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुमन है। तो क्या अच्छा लगता है स्मार्ट क्लास में? जो पढ़ाते हैं ना तो उससे नए नए मतलब चीज़ें सीखते हैं। और क्या करते हैं आप? मेरा नाम योगेश कुमार साहू है। योगेश कौन सा मतलब विषय लेकर पढ़ रहे हो तुम? कॉमर्स। और क्या बनना है? आर्मी में जाना है सर। आर्मी में जाना है? यस सर। कॉमर्स लेके आर्मी में जाना है? नहीं सर, शुरू से सपना था सर। तो स्मार्ट क्लास में उसके बारे में सर्च करते रहते हो, उसमें इंटरनेट पे वो चीज़ें खंगालते रहते हो? सर बहुत कम सर्च करता हूँ सर। बहुत कम। यस सर। कभी तुम लोगों ने जो है मेरी तरह माइक पकड़ने के बारे में नहीं सोचा है? नहीं सोचा है सर। सोचा है? सोचा है सर। हाँ, देखते हो ऐसी चीज़ें मीडिया में है? यस सर, देखता हूँ सर। कैसा लगता है? तो सर करने का मन करता है सर। मैं भी आपकी तरह एक न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहता हूँ सर। जैसे कुछ बोलोगे तो क्या बोलोगे? पकड़ो माइक, क्या बोलोगे? क्या बोलूँगे सर, मेरे को कोई रिपोर्टिंग करके बताओ कुछ। अभी स्मार्ट क्लास के बारे में बताओ। सर स्मार्ट क्लास क्या बोलूँ उसके बारे में? अभी थोड़ी घबराहट है नहीं? थोड़ा जी है सर, घबराहट। सोच के बताऊँगा सर। सोच के बताया। आइए जरा जो है आप लोग को कैसा लगता है यहाँ पे क्लास करना और बाकी जगहों पे करना? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जो चीज़ हम लोग नहीं जान सकते ना, उसे हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, उससे हमको बहुत फ़ायदा होता है। हाँ। और जो निजी स्कूल के बारे में देखते होंगे, वहाँ की सुविधाओं के बारे में, तब कैसा लगता है? कमतर है कि ठीक है? अच्छा लगता है और अच्छा भी सरकारी स्कूल में भी वो सारी चीज़ें हैं? हाँ है। हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं और हम लोग को देखकर भी अच्छा लगता है कि हम ऐसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जो बहुत अच्छा है बोल के। तो खैर समय कम है, नहीं तो मैं और बहुत विस्तार से सारी चीज़ों को बता रहा होता। आज के लिए जो है इतना ही पर्याप्त है। मैं लालपुर जो सरकारी स्कूल है वहाँ से ये दिखाने और समझाने बताने की कोशिश की कि हिंदी माध्यम के स्कूलों का हाल क्या है। व्यवस्था जन्य अगर चीज़ों को आप देखने के लिए आएंगे तो वो बहुत सारी कमियां आपको दिखाई देंगी, लेकिन पढ़ाई के मामले में सरकारी स्कूल भी जो है निजी स्कूलों से या फिर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से कम नहीं है। यहाँ भी वही सारे पढ़े लिखे शिक्षक हैं, बहुत प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जिनके पास तमाम तरह की डिग्रियाँ हैं, जो अमूमन जो है निजी स्कूलों में वैसी डिग्रियाँ कम देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, थोड़ी व्यवस्थाएं, अनुशासन जो है वैसी होती है जिससे कि ये लगने लगता है कि शायद निजी स्कूल सबसे आगे है, सबसे अच्छा है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सबसे अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सरकारी स्कूलों में, हिंदी माध्यम के स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ भी चीज़ें अच्छा ही पाएंगे। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।